नमस्कार किसान मित्रों, ये जो गन्ना देख रहे हो इसकी बुआई 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी। यह रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई की है। ये गन्ने की 9004 वैरायटी है। हमारे क्षेत्र में इस वैरायटी की पहली बार बुआई की गई है। अभी तक ये गन्ना काफ़ी अच्छा है और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। इस गन्ने में अभी तक कोई बीमारी नहीं आई। इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसमें फूल नहीं आता, कल्ले भी अच्छे आते हैं। इस वैरायटी का गन्ना ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन गन्ना ठोस होता है। इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो ये वैरायटी हमें अच्छा उत्पादन दे सकती है। इस वैरायटी में बीमारी भी बहुत कम आती है। अभी कुछ दिनों से बारिश रुकी हुई है और थोड़ी बहुत धूप भी निकलती है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बारिश के कारण गन्ने की पूरी फसल गिर गई थी। उस गन्ने की बुआई 21 अक्टूबर को की गई थी और उसकी हाइट करीब 15 फुट हो चुकी थी। जब गन्ने की हाइट 10-12 फुट से ज़्यादा हो जाती है तो तेज़ बारिश में गन्ने को खड़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और बारिश के साथ हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता है। यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट रखी है और 2 लाइन छोड़ के 8 फुट जगह छोड़ी है ताकि पूरे साल गन्ने की फसल में चल फिर सके और निराई गुड़ाई करवानी हो तो आसानी रहे। अभी तक तो इस गन्ने की पैदावार काफ़ी अच्छी चल रही है। गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। गन्ना एकदम स्वस्थ और हरा भरा है। इस गन्ने की हाइट बाहर की ओर थोड़ी कम है, लेकिन अंदर गन्ने की हाइट करीब 10 से 12 फुट हो चुकी है। अभी तक तो ये गन्ना नहीं गिरा, लेकिन अभी भी बारिश की संभावना है। देखते हैं आगे क्या होता है। सतीश भाई ने इस बार गन्ने की बंधाई नहीं करवाई क्योंकि इस साल का और पिछले साल का मिलाकर करीब 40 एकड़ में रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई है, तो इतने सारे एकड़ में गन्ने की बंधाई करवाना संभव नहीं है। पिछले साल गन्ने की बंधाई करवाई थी, फिर भी गन्ना गिर गया था। जब हम सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई करते हैं तो बारिश आने के समय गन्ने की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो गन्ने की बंधाई करवाने के बावजूद भी गन्ने को खड़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बात करें तो सतीश भाई जैविक खेती करते हैं। वो किसी भी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते। वो खाद के रूप में गोबर की कंपोस्ट खाद, नीम की खली, गोबर गौमूत्र का जीवाणु घोल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इफ्को की सागरिका का भी प्रयोग करते हैं। सतीश भाई 100% तो नहीं, लेकिन 90% जैविक खेती करते हैं क्योंकि हर साल वो 20 से 25 एकड़ गन्ना लगाते हैं और पीढ़ी गन्ने को मिलाकर 50 से 60 एकड़ गन्ना होता है। तो कभी कभी बदलते मौसम के साथ बीमारी आ जाती है। जब तक जैविक तरीके से बीमारी का निवारण होता है तब तक जैविक तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि अगर बीमारी आई है और जैविक तरीके से कंट्रोल नहीं होता तो फसल को भी बचाना ज़रूरी है, तब पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो किसान मित्रों जो करते हैं वही बताते हैं और वही दिखाते हैं। कई किसान मित्रों को जैविक खेती को लेकर अलग अलग विचारधारा है। वो सोचते हैं जैविक खेती करेंगे तो फसल का भाव डबल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैविक खेती यानी हमारी फसल की लागत खर्च को कम करके खर्चा कम किया जाए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाए ताकि ज़मीन में मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, तो हमारी फसल में बीमारी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और उत्पादन भी बढ़ता है। अगर हमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करनी है तो सबसे पहले हमें जैविक खेती को समझना पड़ेगा। बिना समझे जैविक खेती करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमें पहले साल से ही जैविक खेती करना चालू कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम शुरुआत कर सकते हैं। जब हमें विश्वास हो कि जैविक खेती करने से कोई नुकसान नहीं होता, तभी हमें पूर्ण रूप से जैविक खेती करनी चाहिए। तो किसान मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय जवान, जय किसान।